अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं एज ए सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस्लामाबाद में काम करता हूँ। मैंने अपना MBBS खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर और FCPS पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS इस्लामाबाद से किया है। हम बच्चों के डॉक्टर होने के नाते हम कुछ बीमारियां डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप सब ने सुना होगा कि बड़ों में शुगर क्या चीज़ है। इसके बारे में तो हमने बहुत सुना है, टीवी पे सुना है, इश्तिहारों पे सुना है, डॉक्टरों से सुना है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों में डायबिटीज़ क्या है। तो डायबिटीज़ जो शुगर हम जिसको आम जुबान में कहते हैं, उर्दू की जुबान में, तो शुगर की मुख्तलिफ किस्में हैं। जो बड़ों में होता है, सबसे कॉमन होता है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाता है, जो उम्र की तीसरे या चौथे हिस्से में शुरू हो जाता है। मोस्टली मीन्स 30 साल 40 साल के बाद की उम्र के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन जो बच्चों में डायबिटीज़ है, जो सबसे कॉमन है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो उम्र के पहले 15 साल में मोस्टली शुरू हो जाता है। जो बड़ों की डायबिटीज़ है, हम उनमें कहते हैं कि जब वो बंदा जो है ज़्यादातर ओबीज होता है, खुराक में उसकी ज़्यादातर परहेज वगैरह नहीं होती, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, और इसी तरह फैमिली हिस्ट्री भी होती है और लेट एज में शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चों की जो डायबिटीज़ है, वो ऑटो इम्यून है, टाइप 1 डायबिटीज़, और उसमें खुराक का, ओबेसिटी का, बड़े होने का, मोटापे होने का कोई खास बात नहीं होती। ये एक बॉडी अपने खिलाफ खुद ही अपने लबलबे के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है, और जब वो बीटा सेल्स होते हैं, हम उनको कहते हैं पेंक्रियाज में, लबलबे में, उसको हिट करती है तो इंसुलिन आना कम हो जाता है और उस बच्चे को शुगर के अलामात होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में शुगर अक्सर हम रैंडम पिक करते हैं, हमें पता नहीं होता कि इस बच्चे को शुगर है, न वालिदैन को पता होता है। अक्सर उनको गशी की दौरे पड़ लेते हैं, हमारे पास अस्पताल में आ जाते हैं, या बेहोशी की हालत में आते हैं, या नमूने के अलामात से आते हैं, या पेट खराब हो जाता है। तो हम जब एक्सीडेंटली उनका ब्लड शुगर चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये नमूनिया नहीं है या पेट खराब है, लेकिन इसके साथ इसकी शुगर के अलामात भी है। फिर हम कुछ टेस्टें कराते हैं जिसमें हम ABGs कहते हैं, HbA1c कहते हैं, फास्टिंग शुगर कहते हैं, रैंडम शुगर कहते हैं, ब्लड कीटोन्स करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि आया बच्चा जो है हमारे पास आया है, ये तो DKA में नहीं है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जिसको हम कहते हैं। तो बच्चे जो टाइप 1 डायबिटीज के हैं, इसमें 25% से ज्यादा बच्चे इस गशी के दौरों, DKA, एक ऐसी हालत जो बच्चा बेहोश हो जाता है, गनूदगी उस पर तारी हो जाए, इस हालत में हमारे पास अस्पताल में आते हैं, और उनकी जो पहली मरतबा प्रेजेंटेशन होती है इस हालत में होती है, और हम उनको फिर डायग्नोज करते हैं और हम कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में एंटीबॉडीज का बड़ा रोल होता है, और उन बच्चों में जब हम एंटीबॉडीज कहते हैं, उसके मुख्तलिफ नाम हैं, जिसको हम एंटी इंसुलिन, गैड एंटीबॉडीज, जिंक ट्रांसपोर्टर, ये चीजें हम कर लेते हैं तो उनके वो पॉजिटिव आते हैं, और हम कहते हैं इन बच्चों को ऑटो इम्यून डायबिटीज है, जिसको टाइप 1 कहते हैं। और उन बच्चों में हमें डायरेक्ट इंसुलिन पे जाना होता है। बच्चों में दवाइयां ज्यादा असर नहीं करती जिस तरह हम बड़ों में सुनते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में बहुत कम आता है। बच्चों में इसी तरह और एक दो टाइप्स ऑफ डायबिटीज है, जिसको हम न्यूनेटल डायबिटीज कहते हैं, जो पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाती है, और एक हम मूडी कहते हैं, जो टीनेजर लाइफ में होती है, जो 15 से लेकर 25 साल तक में होती है, और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है कि जनरेशंस में होता है, और उसमें एंटीबॉडीज नेगेटिव होती है। तो बच्चों की शुगर के बारे में जब भी हो, किसी फैमिलीज में हो या उनमें आता हो, यही अलामात होती है कि बच्चे ज्यादा पीते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, पेशाब ज्यादा आता है और खुराक ज्यादा करते हैं, और वो या बेहोशी के अलामात के साथ आते हैं, और बहुत कम एक डॉक्टर, एक बच्चों का स्पेशलिस्ट उसको रैंडमली भी पिक कर सकता है। तो फिर हम उनमें इंसुलिन पे जाते हैं। प्रोग्नोसिस क्या है, ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। बच्चों पे हम ज्यादा खुराक की परहेज नहीं करते, इनको बताते हैं कि आप इंसुलिन लगाएं, माँ बाप को समझाते हैं, शुगर कम होने के अलामात बताते हैं, उनको एक डायरी मेंटेन करने का कहते हैं, और मुस्तकबिल में उनको जब बड़ा हो जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप किसी वक्त बदफरीजी भी कर सकते हो, किसी वक्त दूसरी चीजें भी खा ले सकते हैं, और इस तरह उनकी लाइफ जारी रहती है। आप लोगों ने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, वसीम अकरम का नाम सुना होगा, फवाद खान का नाम सुना होगा। उन दोनों की भी टाइप 1 डायबिटीज थी, और वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बिल्कुल शुगर टाइम पे पिक हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और उसकी एहतियात की जाए, तो ये एक नॉर्मल लाइफ भी हो सकती है।